गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम रचना भार्गव है और आज के इवेंट में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हवा में तूफान है, भारत में तूफान आया हुआ है। मोदी केयर ने सफलता का तूफान लाने की ठान ली है और उसमें हम सब मोदी केयरियंस लगे हुए हैं। उसी श्रृंखला में अगर बात करी जाए तो आज तूफानी माइंडसेट है, जिसमें लर्न पेन गेन थ्योरी पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहती हूँ पवित्रा मैम को, जो कि बधाई की पात्र है क्योंकि अभी कल ही उन्होंने अपना न्यू लेवल डायमंड डायरेक्टर लेवल अचीव करा है। तो जोरदार तालियां एक बार पवित्रा मैम के लिए। और अगर उनके लिए बात करें तो जस्ट एज इज जस्ट अ नंबर, रिटायर्ड पैथोलॉजिस्ट है। लेकिन अभी जब आप उनको स्क्रीन पे देखेंगे ना, 10:15 बज रहे हैं, लेकिन उनकी एनर्जी हम सबको मात करेगी। तो बिना ज्यादा समय लिए मैं बुलाना चाहती हूँ हमारी पवित्रा मैम को। कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस पवित्रा जी। थैंक यू व्हाट ए मैम। ग्रेट 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 न्यूज। और आपने जैसे ही ये आया था, जैसे ही आया तभी आपने कह दिया था कि भैया बस है ना, अब ये जो है ठीक है। डायमंड मैं इस बार करूंगी। और आपने बोला, और आप बिल्कुल क्लैरिटी थी आपके माइंड में कि आप क्या करने वाली हो। और उसी क्लैरिटी के साथ एक दिन पहले ही आपने कहा कि भैया हाँ, मेरा डायमंड जो है वो मैंने ब्रेक कर लिया। इट्स सो अमेजिंग, इट्स सो अमेजिंग पवित्रा जी। मैं जोरदार तालियां आपके लिए बजाना चाहती हूँ। और आज की केस स्टडी जो है वो मैं पवित्रा वराडकर जी को ही रखना चाहती हूँ। हम आगे आने वाले समय में एवरी नाउ एंड देन केस स्टडी केस स्टडी केस स्टडी जो है वो दिखाएंगे, वो लोगों को बताएंगे। और कोई किसी को भी कॉपी कर सकता है, ये बिजनेस कॉपी कैट का बिजनेस है, कोई किसी को भी कॉपी कर सकता है। तो आज हमने जो केस स्टडी ली है वो पवित्रा जी की ली है। तो पवित्रा जी, आपको आज दो काम करने हैं। एक, माइंडसेट आपने अपना कैसा किया वो आपको शेयर करना है। क्या इंपॉर्टेंस रखता है तूफान आपके लिए, क्या सोच रही हो आप तूफान के साथ, वो आपको शेयर करना है। और फिर आपने कौन सी स्ट्रेटेजी काम में ली, कौन सा एक्शन किया, उस एक्शन की बारीकियां, 10:30 बजे तक का आपके पास टाइम है। माइंडसेट और जिस एक्शन को करके जो आपकी मेन तलवार है, मेन जो जो आपने है ना हथियार काम में लिया है, उस हथियार का ऑल डूज एंड डोंट्स आप प्लीज 10:30 बजे तक आज सब लोगों को समझा दीजिएगा। यही आपका टास्क है। और मुझे पता है, एक तो आप बहुत खुश हो अपना डायमंड ब्रेक करके, जो बनता ही है, पूरी पूरी तरीके से आप वेल डिजर्व करती हो, बधाई की पात्र हो। दूसरा, जो आपने किया है ना, सबसे बड़ी खुशी की बात मैं बताती हूँ क्या है, वो डुप्लीकेबल है। मैंने क्यों आज पहली केस स्टडी आपकी रखी है, क्योंकि जो आपने किया है वो डुप्लीकेबल है और हर कोई कर सकता है। जो मतलब मोदी केयर में बहुत सारी खास बातें हैं, और हमारी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो हमारे प्रोडक्ट हैं। और आपने प्रोडक्ट को हथियार बना करके, प्रोडक्ट एक्टिविटी को हथियार बना करके, मैं प्रोडक्ट से भी ज्यादा कहूंगी प्रोडक्ट एक्टिविटी को हथियार बना करके, क्योंकि ये लेवल अचीव किया है तो कोई भी जना इस बात को कर सकता है। तो बहुत ढंग से, बहुत डिटेल में आप 10:35 तक आप है ना जितना भी जो लोगों की मदद कर सकते हैं कीजिए। फिर हम परसों जो है, जब हम वापस से ये एक्टिविटी करेंगे, तब इसके क्वेश्चन आंसर सेशन, तब आप और अपने लोगों के टेस्टिमोनियल इसमें बताना चाहती हैं। हम ये जो वेलनेस पे आप काम कर रहे हो उसको बहुत डिटेल में हम समझाना चाहेंगे। पर आज आप जरा 10:35 10:40 तक अच्छे से इस काम पे लग जाइए। मैं जोरदार तालियां पवित्रा जी के लिए बजाते हुए आज का माइंडसेट और एक्शन सेट बताने के लिए पवित्रा जी को स्क्रीन पर बुला रही हूँ। जोरदार तालियां पवित्रा जी आपकी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूंगी मुनीश चोपड़ा जी का, क्योंकि जब वो मुंबई में आए थे तब सबसे पहले एक ब्लैक बॉक्स लेके आए थे और उन्होंने कहा ये हेल्थ चेकअप इससे किया जा सकता है। वहां से मेरी सोच में शुरुआत हुई, सुरेखा जी ने उसको प्रमोट किया, तो मैं इन दोनों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एक ऐसा टूल देने के लिए कि जिस टूल का इस्तेमाल करके हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। डायमंड ब्रेक करना मेरे लिए कितना एसेंशियल था और मैं कितने वक्त से तड़प रही थी, ये मेरे से ज्यादा और सुरेखा जी से ज्यादा शायद सिर्फ भगवान जान सकते हैं। दैट इज वन थिंग आई कैन टेल यू। हाँ, लेकिन जो टूल मिला, वो टूल से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो है हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करना। लेकिन हेल्थ कैंप किसके साथ ऑर्गेनाइज करना, कैसे ऑर्गेनाइज करना, हर एक जो भी एक्टिविटी हम करते हैं उसका अगर प्री प्रिपरेशन बहुत अच्छा होता है तो हमारी एक्टिविटी में रिजल्ट में चार चांद लग जाते हैं। मैं इसमें बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ। ये भी मैंने सीखा मेरी अपलाइन मेरे मेंटर सुरेखा जी से ही है कि तैयारी अगर आपकी बहुत अच्छी होती है तो जीत आपकी सुनिश्चित होती है। तो जब भी हेल्थ कैंप हमें ऑर्गेनाइज करना होता है तो उसके लिए भी एक अलग से लिस्ट मैंने बनाई।
जो मैंने किया वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने उसकी अलग से लिस्ट बनाई कि भैया किस किस लोगों के साथ मुझे हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो मेरी पर्सनल जो मैंने लिस्ट बनाई फ्रेंड्स, वो ऐसे लोगों की बनाई जिनके कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे हैं, जो एक पब्लिक फिगर हैं, या फिर जो लोग मतलब सोसाइटी में कोई अच्छे ओहदे पे हैं, जिनकी लोग बात मानते हैं और सुनते हैं। मैंने सबसे पहले ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाई, फिर उनको मेरे घर पे मैंने इनवाइट किया 1 बाय 1 फैमिली वाइज चाय पीने के लिए, और मैंने उनको कहा कि चलिए सर आज आपकी एक हेल्थ चेकअप कर लेते हैं। और हेल्थ चेकअप कराना हर एक को अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैंने उनका हेल्थ चेकअप किया मशीन पे। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करते हैं, क्यों उसके इतने पैरामीटर्स आते हैं, जिसके कारण लोग इंप्रेस होके खुद भी प्रोडक्ट खरीदते हैं और दूसरे को प्रमोट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। वो आपका माउथ पीस बन के खड़े हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, हेल्थ कैंप जब भी हम करेंगे या कोई भी एक्टिविटी हम करेंगे, कोई दूसरा अगर हमें मार्केट करे तो उससे बढ़िया सफलता और कोई नहीं होती, ये मेरा मानना है। तो मैंने सबसे पहले इन लोगों की हेल्थ स्क्रीनिंग अपने घर पे की बुला के इनको की, चाय पिला के की, और उनके रिजल्ट्स जब मतलब उनके जब मैंने रिपोर्ट्स उनको उनके साथ शेयर करनी शुरू की, डिस्कस करनी शुरू की, फिर उसके साथ के सप्लीमेंट्स भी बताए। ये सारा के सारा मुनीश चोपड़ा जी का दिया हुआ है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ इस पे काम किया है, दैट्स इट। तो मैं मुनीश जी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो शीट भी हमें वर्कशॉप में सुरेखा जी ने दी थी एंट्री के टाइम पे। मैंने उस शीट को संभाल के रखा और वो मशीन के साथ में टैली करके प्रैक्टिस करके फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी सफलता हासिल की। तो उसमें ऑलरेडी सप्लीमेंट लिखे हुए हैं, तो जो प्रॉब्लम आती थी मुनीश जी के वो शीट में ऑलरेडी दिए हैं कि आपको ये वाली हार्ट प्रॉब्लम में ये पैरामीटर्स आपको देखने हैं एग्जैक्टली, और उसमें क्या आपको सजेस्ट करना है, इट इज रेडी टू यूज। सिंप्लीफाइड है, सिर्फ वो दिखाना है। और सामने वाले को जब हम बताते हैं कि भैया देखो ये आपकी ऐसे रीडिंग आ रही है, आपको क्या ये तकलीफ होती है, थोड़े से सिम्टम्स हमें पता होने चाहिए। ये सिम्टम्स हम डॉक्टर रणवीर सिंह जी की आप वीडियोस अगर देख लो, उनकी ट्रेनिंग्स अगर आप देख लो, तो वो सिम्टम्स उन्होंने बहुत अच्छे से बताए हैं। तो मैंने सिम्टम जो है वो डॉक्टर रणवीर जी के ट्रेनिंग में से सीख के नोट डाउन करके आत्मसात किए हैं। सो वो जब सवाल हम पूछते हैं कि आपको सांस फूलती है, कि आपको थकान होती है, सामने वाला बोलता है हाँ, तो मैं बता देती थी कि भैया इसलिए आपकी सांस फूलती है, इसलिए आपको थकान हो रही है। अगर आप इसको नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को हेल्दी करना चाहोगे, तो आप ये सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, आपको लेना चाहिए। सिर्फ इतना ही मैं बोलती हूँ। और कैलकुलेशन वाइज अगर मैं आपको कहूँ कि अगर एक हेल्थ कैंप में 20 लोग आते हैं, तो गारंटीड 10 लोग उसमें से पूरा के पूरा पैकेज खरीदते हैं जो उनको हम एडवाइस करते हैं। और एक बंदा जो खरीदता है अप्रोक्सीमेटली 50 पीवी की वो ऑर्डर आ जाती है। सो 20 लोगों का हेल्थ कैंप अगर आपने ठीक से ऑर्गेनाइज करके किया है, तो आपको कम से कम 300 से 500 पीवी गारंटीड आपको ऑर्डर आती है। हाँ, इसमें प्री प्रिपरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिवोटल रोल प्ले करेगा। क्योंकि इसको मेरे जितने भी हेल्थ कैंप है, मेरी टीम के जितने भी हेल्थ कैंप हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम उस पर पहले से काम करते हैं ताकि हमारी सक्सेस रेट 100% हो। सबसे पहला काम, जैसे मैंने आपको कहा, जो इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है उसका पहले हेल्थ चेकअप करते हैं, उनको सप्लीमेंट्स देते हैं और उनसे कहते हैं कि सर कैसा हो अगर आपके नाम से हम आपके सोसाइटी में एक हेल्थ चेकअप कैंप लगा दें, क्या आपको लगता है कि लोगों का भला हो पाएगा? वो बंदा इमीडिएटली हाँ बोलता है, क्योंकि अभी तक ना बोलने वाला मुझे कोई नहीं मिला। हाँ, कोई जल्दी तुरंत हेल्थ कैंप दे देता है, कोई लेट देता है, लेकिन आते सबके हेल्थ कैंप हमको बड़े आराम से है। हर हेल्थ चेकअप पे हम 100 रुपीज चार्ज करते हैं। ये भी मुनीश जी की ही देन है, जो मैंने सिर्फ डुप्लीकेट किया है, मैंने इसको प्रैक्टिकली किया है। तो 100 रुपीज हम चार्ज करते हैं, तो जो खरीदता है उसका भी भला, जो ना खरीदता है फिर भी उसके पास से 100 रुपीज तो हमें मिल जाते हैं। अब जब सामने वाला मतलब जो हमारा हेल्थ कैंप प्रमोट कर रहा है, वो उसके कारण वो खुद सामने से फोन कर करके बुलाता है लोगों को कि भैया आजा, तुम आए नहीं अभी तक, आ जाओ, बहुत बढ़िया हेल्थ चेकअप चल रहा है और बहुत बढ़िया सप्लीमेंट्स है, गारंटीड बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ये मैं नहीं बोलती, लेकिन वो बोल देते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 1 हफ्ता उसको यूज किया होता है। तो अपने सप्लीमेंट्स जादू का काम करते हैं, और जो उसको लेना शुरू करता है, हफ्ते भर में उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो हेल्थ कैंप रख देता है। सो ये प्रिपरेशन सबसे पहला जरूरी है। अगर आप
अच्छी बड़ी सक्सेस, तुरंत सक्सेस पाना चाहते हैं तो ये सबसे पहला टिप है जो मैं आपको देना चाहूंगी। उसके बाद में दूसरी जो चीज है, हमारे पास प्रोडक्ट जो है ना वो इमीडिएट अवेलेबल होने चाहिए। हम हेल्थ कैंप में ये नहीं कर सकते कि भैया ऑर्डर ले लिया, उसके बाद हम गए और हमने जाके बिलिंग करके उनको सामान दिया, तब तक तो आपको 2-4 लोगों की ना आ जाएगी। लेकिन जो प्रोडक्ट आपका डिस्प्ले में है वो सारा के सारा बिक जाता है। अब इसमें एक फायदा और है जो मेरे अनुभव का मैं आपको बताती हूँ। अगर हम समझो 20,000 का सामान ले गए, 20,000 के में से 15,000 के सामान बिल्कुल खत्म खाली हो गए, तो बाकी के लोगों को और ज्यादा बाइंग कैपेसिटी उन लोगों में आती है। मेरे को भी चाहिए मैडम, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, क्योंकि अगले 2-3 लोग खरीद के जाते हुए दिखाई देते हैं ना, पैसा इमीडिएट देते हैं या तो जीपे देते हैं और प्रोडक्ट लेके जाते हैं, तो बाकी लोगों में बाइंग जो अर्ज होती है वो बहुत जल्दी आती है। जिसके कारण होता यह है कि आपने 20,000 का सामान लिया, आपके पास और 150-200 पीवी की ऑर्डर आई हुई रहती है हाथ में, जो आप उनको सामान देके अगले दिन आप कर सकते हैं। एक और चीज है, क्योंकि मेरा फॉलोअप के ऊपर भी बिजनेस काफी अच्छा हुआ है। ये नहीं है कि एक बार हेल्थ चेकअप कर लिया, एक बार हेल्थ कैंप कर लिया तो वो पहले ही बार का सेल होता है, नहीं। सामने वाला बंदा 5 दिन पहले ही आपको फोन कर देता है, मैडम मेरे सप्लीमेंट्स खत्म होने के लिए आए तो आप ले आना प्लीज, है ना। तो ये भी मेरा अनुभव रहा है कि भैया कम से कम रिपीट ऑर्डर जो है वो अबाउट 60-70% लोग आपके पास ऑर्डर रिपीट करते हैं। So that is the success of health camp. और again I will say, मुनीश जी, मेरा डायमंड आपके उस एक आइडिया के कारण है। सुरेखा जी, आपने उनको बुलाया और उनको प्रमोट किया, इसके कारण आज मेरा डायमंड आप दोनों के कारण है, डेफिनेटली। सो आई रियली प्रेज कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग बिजनेस इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि हमको रिपीट ऑर्डर्स आते हैं। तो ये आपके रिटेल कस्टमर, अच्छा ये रिपीट ऑर्डर में मैंने एक और सक्सेस पाई, जो है जो बंदा रिपीट ऑर्डर देता है उसकी मैं यूजर करके ज्वाइनिंग लगा देती हूँ। सो अभी तक मैंने यूजर करके ज्वाइनिंग लगाई है लोगों की, जो लोग अपना खुद का सप्लीमेंट लेके लॉयल्टी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि कई प्रोडक्ट हमारे हम 6 महीने के लिए देते हैं, 1 साल के लिए देते हैं। सो वो एक बेनिफिट हमको हेल्थ प्रोडक्ट के ऊपर मिल जाता है। फिर बाकी के प्रोडक्ट्स वो लोग अपने आप जो है प्रमोट करके, आप उनको मीटिंग्स में ट्रेनिंग्स में आप इनवाइट करेंगे तो वो लोग बाकी के प्रोडक्ट पे भी आ जाते हैं। तो चलिए मैं एक आपको दिखाती हूँ कि ये हेल्थ कैंप इतना ज्यादा मतलब क्यों सक्सेसफुल हो रहा है। एग्जैक्टली क्या पैरामीटर्स हम दिखा पाते हैं, क्या उनको एनालाइज करवा पाते हैं, जिसके कारण बंदा अपने आप से हमको ऑर्डर दे देता है। तो मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगी। ये पूरी की पूरी स्क्रीन है जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्वांटम हेल्थ एनालाइजर है जो मैग्नेटिक रेजोल्यूशन के ऊपर काम करता है। सो यहाँ पे हमको हमारी पूरी की पूरी बॉडी का चेकअप जो है, ऑर्गन्स का स्कैनिंग अपने को रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है। सो ये यहाँ पे समझो मैं ऑलरेडी जिनका हम कर चुके हैं उनका मैं एक करना चाहूंगी। सो एक ये हमारे पेशेंट्स हैं, सो इनका टेस्ट रिपोर्ट हम चेक करेंगे। सो ओके, मैंने एक अपना खुद का करके आपको दिखाते हैं। सो यहाँ पे मैंने नाम डाला अपना खुद का, फीमेल किया, डेट ऑफ बर्थ किया,
टेस्ट पे आई, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये स्कैनर होता है जिसको हम रॉड को हम होल्ड करते हैं इस तरीके से, एंड आई विल स्टार्ट। ये 1 मिनट में टेस्ट हो जाता है। आप अगर स्क्रीन पे देख रहे हैं तो यहाँ पे स्कैनिंग शुरू हो चुकी है। लंग्स की हो रही है, अभी हार्ट की हो रही है। ये हमारा लिवर और डाइजेस्टिव ट्रैक है उसकी हो रही है। दिस इज किडनीज। ये बड़ी आंत, ये हमारा पैनक्रियास, ये हमारे मज्जा तंतु, ये हमारे जॉइंट्स, ये हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई जाती है, हार्ट को भी जाती है, वो ये ब्रेन का, एंड दिस इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, राइट। सो ये इस तरीके से ये ऑर्गन की स्कैनिंग हो गई। अब हम रिपोर्ट देखते हैं कि क्या आई है। यस, अब आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आई है रिपोर्ट, सबसे पहला हम कार्डियोवैस्कुलर एंड सेरिब्रोवैस्कुलर एनालिसिस देख रहे हैं, यानी हृदय को रक्त प्रवाह कैसा जा रहा है और ब्रेन को रक्त प्रवाह कैसा जा रहा है और हमारा खून कैसा है, राइट। सो आप देखेंगे ब्लड की विस्कोसिटी बिल्कुल नॉर्मल है। ये जो टेस्ट रिपोर्ट आती है ये 10 to 15% प्लस माइनस आपको पकड़ के चलनी होती है। ग्रीन पे जितना भी आया है ये सब के सब नॉर्मल है। ब्लू पे जो आया है वो आप नॉर्मल में ही उसको लेके चलिए। सिर्फ येलो पे और रेड पे जो आया है दैट इज हाई वन। अब चूंकि मुझे ऑलरेडी हृदय की प्रॉब्लम है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इन माय हार्ट, तो आपको यहाँ पे ये मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा दिखाई देगा, ऑलराइट। बट अदरवाइज ओवरऑल मेरा हार्ट जो है वैसे हेल्दी है। जो बाय बर्थ डिफेक्ट है वो ये दिखाएगा ही दिखाएगा, ऑलराइट। कोरोनरी आर्ट मतलब आपके हृदय की रक्त प्रवाह कैसा है ये भी ये पूरा दिखाता है। तो ये पूरा की पूरा ब्रेन को और आपके हृदय के रक्त प्रवाह कैसा जा रहा है ये आपको बताता है। तो वहां पे अगर रक्त प्रवाह बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि भैया कहीं ना कोई ब्लॉकेजेस आने शुरू हो चुके हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फंक्शन मतलब अपने पेट का जो गणित है ना, पेट में कोई गैसेस है, एसिडिटी है, तो मेरे केस में ये बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज नॉर्मल। लिवर फंक्शन अगर हम देखेंगे, सो लिवर फंक्शन इज ऑल्सो ऑलमोस्ट नॉर्मल। लिवर फैट कंटेंट हाई है ना, फैटी लिवर जिसको हम कहते हैं, वो भी हमने कर दिया। गैल ब्लैडर फंक्शन अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा लोअर साइड में आपको गैल ब्लैडर फंक्शन दिखाई देगा। किडनी फंक्शन पे अगर हम आएंगे, सो किडनी फंक्शन इज ऑलमोस्ट नॉर्मल, ठीक है। लंग फंक्शन पे अगर हम आएंगे तो लंग फंक्शन, यस मेरे को ऑलरेडी पल्मोनरी प्रॉब्लम है तो लंग फंक्शन आप देख सकते हैं, दीज आर अबनॉर्मल। ब्रेन नर्व, बोन मिनरल डेंसिटी पे अगर हम आएंगे, सो यस मेरा जो कैल्शियम कोएफिशिएंट है वो हमेशा लो रहता है, यानी कैल्शियम जो है वो बॉडी में कम है, अमाउंट ऑफ कैल्शियम लॉस भी थोड़ा सा ज्यादा है, डिग्री ऑफ बोन हाइपरप्लेसिया ज्यादा है, राइट। देन ब्लड शुगर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल मेंटेन्ड नॉर्मल है। ब्लड शुगर इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, मेंटेन्ड है। ट्रेस एलिमेंट्स, हमारी बॉडी में ट्रेस एलिमेंट्स कैसे हैं हम वो भी गिन सकते हैं यहाँ। अब चूंकि कैल्शियम सप्लीमेंट्स में ले रही हूँ तो यहाँ पे कैल्शियम ऑलमोस्ट नॉर्मल सा दिखा रहा है, बट आयरन हल्का सा कम है, जिंक हल्का सा कम है, पोटेशियम थोड़ा सा कम है, राइट। सो ये डेफिशिएंसी आपको मालूम होती है। सो आयरन जब लेस है तो आप आयरन की टैबलेट जो है अपनी वो सजेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको विटामिन मिल जाएंगे। सो विटामिन डेफिशिएंसी अगर है, सो यस आई एम विटामिन B12 बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंट हूँ, तो मैं ऑलरेडी बी कॉम्प्लेक्स पे मैं आ चुकी हूँ। सो दिस इज व्हाट यू कैन सी। विटामिन D3 थोड़ा सा डिफिशिएंट है, तो ये आपको ना अपनी सप्लीमेंट सजेस्ट करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है जब आप इसको अपने लोगों के साथ में डिस्कस करना शुरू करोगे।
ह्यूमन टॉक्सिन यानी टॉक्सिन लेवल कैसा है बॉडी का, वो आपको यहाँ पे मालूम पड़ेगा। अब जितने भी लोग चाय वगैरह ज्यादा पीते हैं उनको ये बेवरेजेस कंटेंट ज्यादा आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थोड़ा सा है यहाँ पे, राइट, ओके। बाकी टोबैको निकोटिन नहीं है, तो इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। अब आते हैं हैवी मेटल्स पे। तो जिनके यहाँ का पानी दूषित होता है उनको यहाँ पे आपको सारा के सारा अबनॉर्मल दिखाई देगा। या जो लोग ट्रेवल करते हैं कई बार बाहर का पानी पीना पड़ता है, तो ये हैवी मेटल उनकी बॉडी में डिपोजिशन होते हैं, तो आप उस समय उनको डिटॉक्स जो है वो रिकमेंड कर पाते हैं। वो एक्चुअली शीट में ना ये सारी चीजें दी है क्या रिकमेंड करना है जब कौन सी चीज कम आती है। सो दिस इज, ये रिपोर्ट्स हैं। पीएच इज अगेन एसिडिक, सो वी आर वेटिंग फॉर अल्कलाइन पिक्चर। आपका अल्कलाइन पिक्चर भी इसमें बहुत ज्यादा बिकता है, सो ये एक और भी ज्यादा प्लस पॉइंट है। देन आप इसमें थायराइड भी देख सकते हैं, राइट। देन रेस्पिरेटरी फंक्शंस भी आप देख सकते हैं। उसके बाद पल्स ऑफ हार्ट एंड ब्रेन, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भैया हार्ट और ब्रेन की ब्लड सप्लाई किस तरीके से चल रही है। खून के लिपिड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारी कार्डियो एक्टिव, गार्लिक पर्ल और फ्लैक्स ऑयल सबसे ज्यादा बिकती है। ऑलराइट, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ट्राइग्लिसराइड जो है वो मेरा अभी तक मेंटेन नहीं हुआ है, राइट। सो दिस इज व्हाट यू कैन सी। फिर इसके बाद में अगर लेडीज हैं तो आपको इसमें ब्रेस्ट भी आप चेक कर सकते हैं कि भैया किस तरीके से है। सो ये भी आप एक बार इसमें भी कर सकते हैं। एंड देन मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब चूंकि मेरा मेंस्ट्रुएशन बंद हो चुका है तो आपको इस तरीके की रिपोर्ट दिखाई देगी। सो ये मेरे लिए एज के लिए ये रिपोर्ट बिल्कुल से नॉर्मल है। सो ये इस तरीके से रिपोर्ट जो है वो बेसिकली आप देख पाते हैं। और इसी कारण हम अपना सप्लीमेंट जब सजेस्ट करते हैं तो चूंकि सामने वाले को खुद को ये सारी चीजें दिखाई दे रही होती हैं, तो वो सप्लीमेंट बड़ी इजीली आपसे खरीदने के लिए रेडी हो जाता है। सप्लीमेंट जब आप इसमें सजेस्ट करते हैं तो आपको बताना है कि भैया फ्लैक्स ऑयल हम आपको क्यों दे रहे हैं। क्या आप रोज 125 ग्राम सुबह अलसी खा सकते हैं, 125 ग्राम शाम को खा सकते हैं, क्या रोज आप ये कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सो इजी है कि आप ये एक टैबलेट से आपका काम हो जाए। कैल्शियम, हाँ, हम एक तरफ डेमो भी रखते हैं कैल्शियम का कि भैया अगर आप बाजार के कैल्शियम ले रहे हो तो मोदी केयर के कैल्शियम आपको कैसे बेनिफिट देती है। हेल्थ कैंप रन करने के लिए हमको टोटल 4 लोग लगते हैं। सबसे पहला बंदा होता है जो हाइट और वेट मेजर करता है, तो उसके पास वो सारा रिकॉर्ड होता है, वो वहां पे मेजर करके अपने को देता है। दूसरा बंदा होता है जो ये एनालाइजिंग मशीन पे बैठता है, जो ये सारा के सारा टेस्ट करेगा और फिर जो शीट आती है वो शीट में लिखता जाता है कि भैया ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। फिर एक बंदा होता है जो सप्लीमेंट सजेस्ट करता है। तो जो बंदा सप्लीमेंट सजेस्ट करने के लिए बैठेगा उसके न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से उसकी होनी चाहिए, क्योंकि आप कितना कॉन्फिडेंटली हमारी सप्लीमेंट के बारे में बताएंगे, सारा के सारा सेल जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये एक चीज का आपको ध्यान रखना है। एक बंदा हम रखते हैं जो प्रोडक्ट को सेल करता है, जो पैसे का ध्यान रखता है कि भैया ये प्रोडक्ट गया, इतना ये आया, डायरी में वो मेंटेन कर लेता है, एक रिसिप्ट रहती है जिससे हमको एट द एंड ऑफ पूरा के पूरा सेशन अपने को पूरा हिसाब किताब हमारे पास आ जाता है। तो कौन सी चीजें गई, कौन सी बची है और पैसा कितना आया, पैसा कितना मतलब अपने को अकाउंट में आया, चाहे जीपे से आया, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको इजीली कर लेते हैं। तो जनरली मैं जो हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करती हूँ तो हम लोग 4 लोग मिलके करते हैं और जितना भी बिजनेस आता है वो हम चारों लोग मिलके बांट लेते हैं। तो इस तरीके से टीम भी आपकी बहुत अच्छे से हो जाती है। एक और चीज है जो मैंने यूज की जिससे मेरे को काफी अच्छा रिजल्ट आया, जब हमने हेल्थ मशीन पे काम करने शुरू करे तो जितने भी टीम थी जो रेगुलर नहीं आ रही थी, मीटिंग में ट्रेनिंग्स में नहीं आ रही थी, तो उनको हमने हर एक को फोन कर करके 20-20 लोगों के सेट को हम ऑफिस में बुला लेते हैं और उनको ये कहते हैं कि चलो आज आपका हेल्थ चेकअप करते हैं, आज आप हमारे साथ चाय पीजिए और एक आपका फ्री में हेल्थ चेकअप कर देते हैं। तो अपनी ही टीम का जब हम फ्री में हेल्थ चेकअप अपने ऑफिस में बुला के या किसी भी कॉमन प्लेस पे बुला के आप करते हो तो पुराने लोग आपके साथ चाय पीने आ जाते हैं। यस और नो? सो जब आप उनका हेल्थ चेकअप करते हो, उनको बताते हो कि भैया इस तरीके से है
और एक हेल्थ कैंप आप ऑर्गेनाइज करते हो तो कम से कम 300 से 500 पीवी आ जाते हैं, तो उसको भी उसका डायरेक्टर एकदम सामने दिखाई देने लगता है। तो जब तक मैं ये पूरा प्रोसेस सीखी अपने अनुभवों से, इसमें थोड़ा सा मैंने बेटर करना शुरू किया, उसी समय तूफान आ गया। कहते हैं ना कि हर एक चीज टप्पे पे सुरेखा जी मुंबई आई, उन्होंने मुनीश जी को बुलाया, मुनीश जी ने मशीन बताई, हम लोगों को बाकायदा वो टेस्ट रिपोर्ट्स मिले, और मैंने वो मशीन के साथ में, वो टेस्ट रिपोर्ट के साथ में सबसे पहले अपने पूरे फैमिली का किया, फिर अपने पड़ोसियों का किया, एंड अंडरस्टैंड करते 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 कैसे इसमें सक्सेस आ सकती है, वो एक से एक बढ़ के करती चली गई, एंड देन डायमंड वाज नथिंग एक्चुअली। अगर हम लोग पूरी तरीके से ईमानदारी से करें तो मुझे लगता है कि जीआरडीडी टाइटल और वॉल्यूम आना आसान है, और इसके ऊपर हम ना पुराने लोगों को भी जिंदा कर पाते हैं, क्योंकि मेरे साथ में ये हुआ है एंड इट हैज वर्कड वंडर्स। तो ये इजी है, मतलब जितना मैं समझती हूँ गणित, अगर आपने 3 हेल्थ कम कर लिए तो वो बंदे के 1200 पीवी आ जाते हैं। 3 हेल्थ कम करने 3-3 घंटे के हम करते हैं, 3 घंटे में आराम से हो जाता है, 2 से 3 घंटे में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इतना हम कर सकते हैं। अगर एक लेग में भी हमने इतना कर दिया, और अगर वो लेग आपको एलपी भी लेके जानी है, तो आपको कितने करने हैं एक ही लेग में? 3-3 6 3-9, यस और नो? और अगर आपने एक ही लेग में 2 लोगों को सिखा दिया कि भैया आप भी हेल्थ मशीन ले लो और आप भी कर लो, तो आपका काम और आसान हो गया। इस तरीके से आप तूफान में 2 करोड़ क्लब में आराम से आ सकते हैं। सिर्फ जरूरत है थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की, थोड़ा सा अपने आप के लिए वक्त देने की, और प्लान करके आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ी सफलता इससे आ सकती है। थैंक यू सो मच। अगेन मैं रचना जी को बुलाना चाहूँ। रचना जी। यस दीदी, वंडरफुल। आपने बहुत अच्छे से अगर बात करें तो एक आई ओपनिंग टिप्स हैं जो आपने फॉलो कर करके अपना डायमंड क्लियर करा है। होपफुली हम सबके लिए नोट्स बनाए हैं, और जैसे कहते हैं ना कि अपना टाइटल जम करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाने में आपका बहुत हमारा हेल्प करा आज आपने। तो वंस अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस है डायमंड डायरेक्टर के लिए। और फ्रेंड्स, जैसा सिखा रहे हैं, देखिए 10 बज रहे हैं फिर भी हम अभी 354 लोग हैं, यानी तूफान है अंदर, अभी इसको सेटल नहीं होने देना है। और स्ट्रेटेजीज जो जो आपसे शेयर होती जा रही है उस पर वर्क करते जाइए और अपनी सफलता पाते जाइए। लीप इवेंट पे थोड़ा सा चेंज हुआ है मॉड्यूल, सबको हेल्प करने के लिए, सबकी डिमांड के अकॉर्डिंग। जो हम थर्सडे को परिवर्तन करते थे, अब उसकी जगह कल प्रोडक्ट ट्रेनिंग होने वाली है। रति रंजन जी हमें समर्स आ गई हैं तो समर स्किन केयर पे एक ट्रेनिंग देने जाने वाले हैं जो 6:30 से 7:30 होने वाली है। और जो हम सैटरडे है उसको हम टीटीटी करेंगे। तो पूरा एक सुरेखा दीदी ने प्लान कर दिया है कि हमको जिस जिस चीज की समय समय पे जरूरत है वो सब समय समय से हमारे पास आता जाएगा। तो बस करना क्या है, टीम को सिखाते जाइए, सीखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। इसी के साथ आज का सेशन ओवर करते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।